Hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, today I am there with you with Artificial Intelligence and Machine Learning syllabus that you called it as AIML। तो सेकेंड ईयर का जो SPPU syllabus है वो हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। हर इम्पोर्टेंट चीज कंप्लीट गाइडेंस आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यस आप के कुछ ना कुछ सब्जेक्ट इस चैनल से कवर होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बहुत अच्छी ब्रांच है, आगे फ्यूचर में बहुत स्कोप है इसका। इस माइंडसेट से पढ़ोगे तो आपका कंप्लीटली आप अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है कुछ मैंने स्नैपशॉट्स रखे हुए हैं जो यूनिवर्सिटी पेज के ऊपर पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो कमेंट करना, आपको मिल जाएगी पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप कमेंट करोगे तो वहां पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सेमेस्टर 3 का है एंड ये सेमेस्टर 4 का है। मैं बहुत अच्छे से लिख कर लाई हूँ आपके लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो एंड मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो चलो सेमेस्टर 3 के बारे में अब हम बात करेंगे, बिकॉज यस नाउ वी आर देयर इन सेकेंड ईयर, तो हमें सेमेस्टर 3 से स्टार्ट करना है। एंड देखो, यही चीज मैं हर वीडियो के अंदर बोल रही हूँ, बिकॉज यू हैव टू फोकस नाउ। बिकॉज देखो, अभी हमने फर्स्ट ईयर कर लिया, राइट? फर्स्ट ईयर होने के बाद राइट अब हमें पता चल गया है कि हाँ, मतलब पूरा ईयर हमें कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, समझ में आ गया है। लेकिन अब जो है सेकेंड ईयर में व्हाई वी हैव टू फोकस मोर। फर्स्ट ईयर में तो जो सब्जेक्ट्स हमारे कोर सब्जेक्ट्स थे नहीं थे, हमने सब पढ़े, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, इलेक्ट्रिकल पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, राइट? मैकेनिकल पढ़ा। लेकिन अब हमारा कोर क्या है? AIML है ना, हमारी ब्रांच है AIML। तो हमारा जो अब कोर सब्जेक्ट्स हैं, हमारी ब्रांच रिलेटेड, जो ऑफ कोर्स हमें करियर में इंपॉर्टेंट है, वो अब आपके स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जैसे मैं हर बार यही बोल रही हूँ कि जैसे देखो, हमें 10th में बोला जाता था कि 9th अच्छे से पढ़ो तो बेसिक्स क्लियर होंगे फॉर 10th, राइट? तो 10th इजी जाएगा। सिमिलरली 11th में हमें बोला जाता है कि 11th अच्छे से करोगे तो 12th अच्छा जाएगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर आपको यही बोलना चाहती हूँ, सेकेंड ईयर आप अच्छे से करोगे तो थर्ड एंड फोर्थ ईयर आपके बहुत इजी जाएंगे विदाउट एनी टेंशन। क्यों? बिकॉज ऑफ कोर्स हमें पता होगा कि हाँ, बेसिक्स क्या है, ही बेसिक्स जो है आपको इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया? तो प्लीज प्लीज अच्छे से फोकस करके सुनना एंड इसी फोकस के साथ अपना कंप्लीट ईयर जो है वो स्पेंड करना। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये जो आपका सब्जेक्ट है, आप इसको मेरे चैनल से कवर कर सकते हो। आज ही आपको जो है, अगर ये वीडियो मैं कल डालूं तो आप इसको कल समझ लेना, लेकिन आज ही इसकी जो है मैंने वीडियो फर्स्ट लेक्चर मैंने इसका अपलोड किया है, पार्ट 1। ठीक है, देखना, समझना, आपको अच्छा लगे तो आप आगे मुझसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे करके इसके लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो अपलोड होंगी एंड जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर होगा। ठीक है, तो प्लीज प्लीज इस हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स? यस, बिकॉज इसके अंदर सारे वो बेसिक्स हमें पढ़ने हैं जो कि हमारे प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग में हमें हेल्पफुल है। हमने पीपीएस सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, राइट? तो उस पीपीएस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हमने कुछ ना कुछ कोडिंग करी है ना, बहुत बेसिक्स की कोडिंग करी है, लेकिन हमें उसमें पता चला है कहीं ना कहीं हमें मैथ्स का थॉट हमारे दिमाग में होना चाहिए। अदरवाइज अगर हमें मैथ्स नहीं आता होगा, सपोज फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है ना, तो ये ऐसे क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो पाएंगे जब हमारा मैथमेटिक्स हमारे माइंड में क्लियर होगा। सो अब वो तो ठीक है, बेसिक्स वाले प्रोग्राम्स हमने कर लिए, लेकिन आगे जैसे कि हमारा करियर इसी चीज के अंदर है तो हमें कॉम्प्लिकेटेड भी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज डिजाइंड फॉर यू। कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, आईटी हो, एआईडीएस हो, एआईएमएल है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके कॉमन है। ठीक है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है। जैसे मैंने बोला कि आई एम फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मैं जो हूँ आपके सारे सब्जेक्ट्स वो वाले कंप्लीट करने का ट्राई करूंगी। सो जैसे कि आपके भी कुछ जो भी सब्जेक्ट्स कॉमन है इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगे एंड कौन से सब्जेक्ट्स मैं लूंगी, मैं कवर करूंगी, वो भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है,
तो यही मैं बोल रही हूँ कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये भी सब्जेक्ट आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका जो बेसिक्स है वो यहाँ से क्लियर होगा फॉर मैथ्स, ठीक है। तो इसको आप स्टार्ट कर सकते हो एंड इसको मैंने इसीलिए वेकेशन से स्टार्ट किया है क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आप इसको बाद में पढ़ना जाओगे तो बिल्कुल भी ये आपको मतलब ऐसा नहीं है कि टेंशन फ्री छोड़ देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दो। देन यू हैव डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम जो कि सब्जेक्ट भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर है। तो ये भी सब्जेक्ट आई विल ट्राई टू कवर ऑन माय चैनल एंड ऑफ कोर्स आपका सपोर्ट होगा एंड आपका कमेंट में बताओगे कि आपको क्या चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपको हर चीज मिल जाएगी, ठीक है। देन यू हैव थर्ड सब्जेक्ट दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। देन यू हैव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। एक बार सारे सब्जेक्ट्स देख लो। देन यू हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप ये स्टार्ट करोगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, आप वेकेशंस के अंदर ही स्टार्ट कर लोगे कॉज देखो अभी आपके पास है अवेलेबल सोर्स है। ऑफ कोर्स आपको मुझसे पढ़ना है तो आई एम अपलोडिंग लेक्चर, सो प्लीज वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। देन यू कैन फोकस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स का सिलेबस आप देख सकते हो एंड इसी मैनर में आप जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को थोड़ा बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कौन से सीक्वेंस में आपको पढ़ना है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, then data structures and algorithm, object oriented programming and yes software engineering also। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो सब्जेक्ट है आप क्या कर सकते हो, मैं देखूंगी इसका भी सिलेबस कहीं ना कहीं मैच हुआ तो ये भी आपको मिल सकता है, लेकिन आप क्या करो अभी के लिए 4 सब्जेक्ट आप मुझसे टेंशन फ्री रहो, ठीक है। चल ये हो गया सेमेस्टर 3 के बारे में। सेमेस्टर 4 में देखते हैं। अब है आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑफ कोर्स अब आपको मैथ्स को अप्लाई करना है तो बहुत सारी चीजें हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं उसके अंदर। देन व्हाट यू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। देन फंडामेंटल्स, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये जो है ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑफ कोर्स आप जो है अपना कोर सब्जेक्ट इसके अंदर पढ़ोगे, उसके फंडामेंटल्स पढ़ोगे एंड आई एम डैम श्योर कि आप इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि आपने ब्रांच चूज करी है कुछ ना कुछ सोच के ही चूज करी होगी, किसी ने आपको दे तो नहीं दी है राइट कि आपको यही करना है, तो आपका ही इसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये अच्छे से कर लेना, ठीक है, विद इंटरेस्ट करना। देन यू हैव व्हाट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। तो एक बार सिलेबस कंप्लीटली देख लेंगे एंड उसके बाद जो है सेमेस्टर 4 के अंदर भी कंप्यूटर ग्राफिक्स तो है ही, ठीक है। एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो कि मैं आपको बता दूंगी एंड देन इसकी ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि सेमेस्टर 3 पर अभी हमें फोकस करना है। सेमेस्टर 3 अभी हमारा रिसेंट आने वाला है हमारे सामने, तो इसी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। सेमेस्टर 4 का जो रोड मैप है वो अच्छे से आपको मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगी जब आपको सेमेस्टर 3 आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी प्लीज सेमेस्टर 3 पर अच्छे से फोकस करना एंड मैंने जितना बताया आप बस उतना ही फॉलो करो सीक्वेंस, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम यहाँ पर आपको देना है, यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर सबसे इजी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जाएगा, ठीक है। थ्योरी आप इसके अंदर समझ सकते हो तो थोड़ा बहुत आपको इजी जाने वाला है। तो बस आपको क्या करना है, इस पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। द कंडीशन इज दैट यस कि आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा भी शेड्यूल बना सकते हो कि आपने स्टार्टिंग में आप अगर वीक्स में पढ़ रहे हो तो सपोज आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम एक दिन में पढ़ रहे हो, ठीक है, 2-3 घंटा आराम से आप टाइम देके पढ़ रहे हो। देन अल्टरनेट डेज मतलब दूसरे डे पे आप क्या कर सकते हो, ये तीनों सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। इसका मतलब अल्टरनेट डेज भी आप पढ़ के अच्छे से कवर कर सकते हो, बट वही चीज बोलूंगी रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। तो ये सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 की अच्छे से बात हो गई हमारी। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो हमें मिला हुआ है इसके अंदर भी हमें क्या है, देखो इनसेम है 30 मार्क्स की, एंडसेम है 70 मार्क्स की। आई डोंट नीड कि मैं ये सारी चीजें आपको बताऊं, लेकिन यस आपको अच्छे से समझना है। कोई भी इस चीज का अभी आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल नहीं है, ठीक है, ट्यूटोरियल नहीं है। एंड बाकी चलो ये तो हमारे नॉर्मल से सब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो है ये 5 सब्जेक्ट्स ये आपके इंपॉर्टेंट है जिनकी आपको एग्जाम देनी होगी, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर 4 के अंदर भी देख लो, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो बहुत इजी जाएगा। सेमेस्टर 4 के अंदर इजी सब्जेक्ट बता दूं तो आपका है कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। तो चलिए आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेमेस्टर
3 के अंदर बेसिकली आपको करना क्या है, सेमेस्टर 4 के भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। जस्ट यही करना है कि फोकस करो, ठीक है। एंड हर सब्जेक्ट को ऐसा मत समझो कि हम फर्स्ट ईयर की तरह कर लेंगे, कॉज आपको वैसा माइंडसेट रखना ही नहीं है कि हमें सिर्फ पास होना है। इसमें पास होने वाला सेंस ही नहीं आता है। आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करनी है, अदरवाइज आप थर्ड फोर्थ ईयर कुछ नहीं कर पाओगे। आप अगर वही करना चाहते हो तो उसके कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से फोकस करना। सेकेंड ईयर में भी मैं आपके साथ ही हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे रखना एंड अपना सपोर्ट जो है वो बरकरार रखना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एंड शॉर्ट में मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एंड आपको क्या चीज और चाहिए प्लीज मुझे कॉमेंट कर देना, सब कुछ आपको जो आप बोलोगे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई विल रीड ईच एंड एवरी कॉमेंट। प्लीज प्लीज आप मुझे बता देना कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। यस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी पार्ट 1 की, तो प्लीज वहां से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।